शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश। अनुपूरक बजट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार पर लगाया मूल बजट खर्च नहीं करने का आरोप। सपा बोली अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश किया। 28,760.67 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें 1,946.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 9,714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए हैं। नई योजनाओं के लिए 7,421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सत्र के दूसरे दिन सदन में पहुंचने से पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अनुपूरक बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुपूरक बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के चहुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विभिन्न कार्य योजनाओं को हम पूरा करेंगे। पूरक बजट आ रहा है, सरकार अपनी विकास की योजनाओं को नई धार देना चाहती है। किस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। सर, उत्तराखंड में रेस्क्यू हुआ है, 41 वर्कर्स टनल्स निकाल लिए गए सफलतापूर्वक। तो हम उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है। सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। विपक्ष इस पे भी राजनीति कर रहा है, विपक्ष का इस पे भी कहना है कि आप जानते हैं भैया, विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको अपने जो कार्यकाल है उनकी बातें याद रहती हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं। और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है। और यही अपने कार्यकाल को याद करके वो मन में तरह तरह की बातें लाते हैं। जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता, गुंडई और केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। कार्रवाई शुरू हो रही है सर जी, नई नियमावली के साथ। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि समय समय पर अपने आसन से जो निर्देश दे उसका हम सब अनुपालन करें। और इस बार नई नियमावली के साथ सदन संचालित हो रहा है और अध्यक्ष के निर्देशों का हम सबको अनुपालन करना है। योगी सरकार के पहले अनुपूरक बजट पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए। 20%, 30% भी नहीं खर्च हुआ था, जिसमें पीडब्ल्यूडी एक महत्वपूर्ण विभाग था, कृषि महत्वपूर्ण विभाग था। और वही परिस्थिति आज भी है। सरकार अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पा रही और सप्लीमेंट्री बजट लाने का क्या औचित्य है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सरकार के पास धन है, उसको वो खर्च नहीं करना चाहती। तो ये स्पष्ट है कि सरकार जो लोक कल्याणकारी नीति है, जनता की समस्याओं से अपने से परे है। वो केवल और केवल अपना बड़े बड़े आंकड़ों में बजट प्रस्तुत करके एक कीर्तिमान बनाने में व्यस्त है। मैम, उत्तराखंड रेस्क्यू में केवल 41 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया। नहीं देखे, नहीं देखे 41 मजदूरों को निकाल के उत्तरकाशी ये एक हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे और जो भी वहाँ पे सुरक्षा बल जिनकी वजह से एक बड़ी उपलब्धि हुई है। हमारे 41 मजदूर साथी सकुशल बाहर निकल आए लंबी जद्दोजहद के बाद। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लगभग 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के थे। मैंने आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से
ये अनुरोध करूंगी कि उन 8 मजदूरों के लिए जो उत्तर प्रदेश के थे, वो जीविकोपार्जन के लिए तो बाहर गए थे, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उनको उनके आवास की और उनको कम से कम 25 लाख की धनराशि। बिहार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा कि सरकार सिर्फ अपने विधेयक को पास करवाने के लिए शीतकालीन सत्र बुलवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ 70% बजट विभागों में खर्च कर पाई है। सरकार कहीं 16%, कहीं 18% और कहीं 20% ही बजट खर्च कर पाई। आखिर जब बजट खर्च ही नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है? अनुपूरक बजट की आवश्यकता तब होती है जब सरकार को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। जब सरकार विभागों में बजट ही नहीं खर्च कर पा रही, तो फिर सत्र का दिखावा क्यों? ने सामान्य बजट में जो स्वीकृतियां प्राप्त की थी बजट की, आज आप देखिए तो वो कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 16%, कहीं 19% खर्च हुआ है। सप्लीमेंट्री बजट उस समय लाया जाता है जब बजट की आवश्यकता हो। जब सरकार पुराने बजट को नहीं खर्च कर पाई है तो नए बजट की कोई आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू सर। देखिए, बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के पहले 2022-23 का अनुपूरक बजट लगभग 33,500 करोड़ रुपए का था। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक का बजट होने वाला है, जो प्रदेश में विकास के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। बहरहाल 4 दिवसीय सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट।